हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्केल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनके बारे में हम आगे अपनी वीडियोस में बात करते रहेंगे। अभी भी हम सिर्फ इनके नाम जानेंगे और ये क्या काम करते हैं ये जानेंगे, क्योंकि हम इनको डे टू डे के यूसेज में लेके आएंगे, फिर हम इनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता तो है कि सेल क्या होता है। सेल रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो E4 ई कॉलम है और 4 रो है, तो E4 जो है इस सेल का नेम है। तो यानी हमारे पास बहुत सारे सेल होते हैं, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो भी इंटरसेक्ट होके यहाँ पे सेल बनते हैं, उनका नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे अब मैं क्लिक किया E2 पे तो यहाँ पे E2 आ गया। अब ओके, अब ये एक्टिव सेल क्या होता है? अब एक्टिव सेल, अगर मैं सेल को कहीं कर्सर को कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर आ रहा है इस सेल के अंदर, इसे क्या कहेंगे हम? एक्टिव सेल। अब इसका कलर थोड़ा डार्कर है क्योंकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई करें हमारा एक्टिव सेल क्या है। अच्छा, एक ये तरीका है। दूसरा एक्टिव सेल, अब मान लीजिए हमारे पास रेंज सेलेक्ट है। अभी देखिए रेंज हमारे पास इतनी ये सेलेक्ट है, F4 से लेकर हमने K11 तक सेलेक्ट कर रखा है, बट एक्टिव सेल हमारा इसमें से कौन सा है? जो भी ये व्हाइट पोर्शन आ रहा है ये हमारा एक्टिव सेल है। अगर हम इसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये देखिए हमारा एक्टिव सेल है। अगर मुझे कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी इनपुट करना है तो एक्टिव सेल होना जरूरी है। अब मेरा एक्टिव सेल क्या है? F5। अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो F5 में एंटर होगा। ओके, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहां पर एक्टिव सेल भी चेंज हो गया। ओके, इसके बाद हम आते हैं एक्सेल के बाकी फीचर्स। देखिए, अब हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार ऑटो सेव से लेकर यहां तक, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है टच एंड माउस मोड, यहां तक ये सारे क्विक एक्सेस टूल हैं। अब यहाँ पे विद इन वन क्लिक मैं अपने किसी भी कमांड को डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है अंडू। अंडू का मतलब मुझे यहाँ पे जो भी मैंने टाइप किया तो वो हट जाएगा। जैसे ही अंडू करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये टाइप हो गया और ये सिलेक्शन के साथ आ गया। ओके, इसी तरीके से विद इन वन क्लिक अगर आप कोई कमांड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में डाल सकते हैं। आप इसको अपने यूसेज के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और मोर कमांड के अंदर जाके यहाँ पे और काफी सारी कमांड्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पॉपुलर कमांड के अलावा ऑल कमांड में आएंगे तो आपको जितनी भी एक्सेल के अंदर कमांड्स पॉसिबल हो सकती थी वो सारी कमांड यहाँ पे आ जाएगी और उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब हम आते हैं टाइटल बार। अब ये टाइटल बार क्या होता है? अगर आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो भी नाम आएगा वो यहाँ पे शो होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे लोकेशन। अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करना चाहें, लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको कुछ भी यहाँ पे एक्सेल के अंदर सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सर्च करना है, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड जो भी कमांड्स हो सकती थी वो आएंगी। अब मैं यहाँ पे ओके, अब देखिए बेस्ट एक्शन भी आ सकता है, यानी डेटा वैलिडेशन का जो भी एक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा। उस जो बेस्ट, इसके अलावा और भी जो उससे रिलेटेड एक्शंस होंगे वो भी आ जाएंगे और कमांड्स भी आ जाएंगी विद इन दी वर्कशीट। यानी अगर आपने ये जो टाइप किया है यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर वो विद इन दी शीट आप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ से आ जाएगा। ओके, गेट हेल्प क्या करता है कि जो भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अलग से ब्राउजर ओपन कर देता है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग से एक सेपरेट ब्राउजर इसका ओपन हो गया, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी आ गई। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही एंटर करूंगा तो वो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स में आ जाएगा। ओके, अगर मैं होम पे जाता हूँ तो और यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। अगर आप किसी फॉर्मूला के बारे में समझना चाहते हैं या फिर डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे ये जो कमेंट्स और शेयर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ और मैं अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ उस पर कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, क्लिक। अब यहाँ पे मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अब मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ, कुछ भी कमेंट डाल सकता हूँ। जैसे कि व्हाट इज दिस। ओके, अब मैं यहाँ पे @
करके उसको असाइन कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक ही एक्सेस है, यानी एसक्यूएल लर्निंग पॉइंट का। अगर मेरी टीम होती तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन करके ओके कर देता और असाइन कर देता कि अगर ये कुछ वर्क होता तो मैं उसे असाइन कर देता, उसको ईमेल जाता और वो इस पे वर्क करता, या कमेंट करना है तो कमेंट करता और कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती। ओके, अब इसके बाद आता है शेयर। मान लीजिए कि आप अपने कोलीग के साथ या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। आप इसको एज एन लिंक शेयर कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, आप इस शीट का लिंक बना के कर सकते हैं शेयर, आप इसको टीम्स में शेयर कर सकते हैं, और भी अलग से काफ़ी सारे एक्सेस करने के तरीके हैं। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो। ओके, अब इसके बाद आते हैं फाइल्स पे। अब ये देखो, फाइल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आता है। अभी मैं शीट 1 पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे ही फाइल पे क्लिक करूँगा तो एक अलग से विंडो आ जाएगा। इसे हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये बैक स्टेज व्यू, इसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं। सबसे पहली कमांड्स यहाँ पे हम एक जो हमारी वर्कशीट है उस पर अगर कुछ कमांड करना चाहते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं, नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं और टेम्पलेट्स के थ्रू यहाँ पे नई वर्कशीट बना सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास। ओके, सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगेन, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमें इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी हम अकाउंट जिसके थ्रू हम इस पे एक्सेल पे वर्क कर रहे होंगे वो भी यहाँ पे डिटेल्स में आएगा कि अच्छा आपके पास ये अकाउंट है, आपके पास किस तरीके का प्रोडक्ट आपने परचेज कर रखा है। ओके, और इसकी थीम वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर और ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो मेरे पास काफ़ी सारे फीचर्स आएंगे। ये फीचर्स एक्सेल को कस्टमाइज करने और हमारे वर्क को ईजी करने में हेल्प करते हैं। आप इसके कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग्स चेंज करना चाहें एक्सेल की तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ़ॉन्ट है 11 है, अगर मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, अब हमारे पास ये जो है ये रिबन्स है। अगर आप देखेंगे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये रिबन्स है। इन रिबन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स दी हुई हैं जो कि अलग अलग काम को एसोसिएट हैं। जैसे कि फॉर्मूलाज, यहाँ पे डेटा से रिलेटेड अगर मुझे कुछ कमांड्स देनी तो मैं यहाँ आऊँगा। ओके, काफ़ी सारी कमांड्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पे दिखेंगी नहीं, दिखेगी नहीं मतलब यानी आपने ये जो ग्रुपिंग दे रखे हैं जैसे स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, यहाँ पे हो सकता है कुछ कमांड्स ना दिखे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक छोटा सा यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसे लॉन्चर बॉक्स कहते हैं। अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मोर कमांड्स आ जाएंगी, यानी ये आप देख रहे हैं ये, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट सेल आ गया। तो ये और कमांड्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कमांड्स बाहर नहीं है। ओके, अच्छा, नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स क्या होता है, देखिए अब हर एक सेल का एक नेम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे G9 आ गया। जैसे ये एक्टिव सेल है मेरा G9, इसका सेल का नाम है यहाँ पे G9। अगर मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। जैसे रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ दिखेगा कि R फॉर रो और C फॉर क्या है, कॉलम। तो 4 रो और 2 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट करके, जैसे ही मैं यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाता हूँ तो देखिए 3C आ गया वहाँ पे, तो 3 कॉलम हो गए। ओके, अब जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव सेल आएगा जो कि है H3, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, इसके बाद आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, जब भी हम कुछ एक्सेल पे टाइप करते हैं तो वो एक तो फॉर्मूला बार में दिखेगा। ओके, अगर हम कुछ भी फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो भी यहाँ पे ही दिखेगा। आप इवन फॉर्मूला बार के अंदर भी कुछ अगर जैसे कि मुझे यहाँ पे I6 पे अगर कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ से भी टाइप कर सकता हूँ। ओके, अगर आप कुछ फॉर्मूला आप देखेंगे, जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया टुडे का। ओके, अब टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4 जुलाई 2025, लेकिन यहाँ पे उसका रियल फॉर्मूला आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू अचीव करना चाहते हैं वो तो यहाँ दिखेगी, बट उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो यहाँ दिखेगा। हम अगर इस फॉर्मूला को हटाना चाहते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ दी हुई है सिर्फ वही वो वहाँ पे दिखे, तो इसको हम पेस्ट स्पेशल करके कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक ये स्क्रॉलर बार है और एक ये स्क्रॉल बार है। तो एक ये जो स्क्रॉल बार है ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। आपको पता ही होगा इससे क्या काम करते हैं। यहाँ से इसको स्क्रॉल करके राइट और लेफ्ट जा सकते हैं और इस यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी सारी शीट्स हैं। अब ये जो शीट्स हैं, एक यहाँ पे जो प्लस का साइन है, इससे मैं एक्स्ट्रा शीट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। किसी भी टैब पे अगर क्लिक करूँगा, तो अगर मैं जैसे ही प्लस पे साइन करूँगा तो उसकी राइट साइड एक नई वर्कशीट आ जाएगी। ओके, शीट 2 यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये न्यू शीट। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 और एरो दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं इन पर राइट क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास सारी शीट्स के एक्सेस आ गए। तो यानी ये क्या है, शीट टैब कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं शीट टैब कंट्रोल के थ्रू किसी वर्कशीट के अंदर यहाँ पे जंप कर सकता हूँ। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ओके, अब इसके बाद नीचे की तरफ आता है यहाँ पे स्टेटस बार। अब यहाँ पे स्टेटस बार क्या होता है, ये जो वर्कशीट पे हम कुछ भी काम करेंगे उसके स्टेटस को बताता रहेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इस सेल में कुछ टाइप करना है तो देखिए यहाँ पे रेडी लिख के आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी। ओके, तो देखिए अब ये क्या कह रहा है, अगर आपको कुछ भी इस सेल के अंदर सेव करना है तो आपको एंटर करना पड़ेगा। ओके, अब ये फिर से आ गया रेडी। इसका मतलब क्या है, ये सेल रेडी है काम करने के लिए। ओके, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैक्रो का एक बटन आएगा। अब अभी तो हमारे पास कोई मैक्रो नहीं है, बट अगर हम कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो अगर कुछ भी वर्क हम करेंगे तो वो टास्क दोबारा जब हम परफॉर्म करना चाहेंगे तो विद इन अ क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो टास्क बार है ये तो काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर हमें कुछ दिख नहीं रहा। देखिए अगर मैं अपने डेटा में कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, मैं बजट पे आता हूँ और बजट में यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी कैलकुलेशन अपेयर हो गई हैं। अब एवरेज आ गया, काउंट आ गया, नंबर काउंट आ गया, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब जैसे कि अगर हम इसको चेक करना चाहें तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 15,000 से 2,400 के बीच में हूँ तो इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5,580। काउंट, जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है तो ये उसका काउंट आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, 2400, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 15,000। अब उसका टोटल क्या आ रहा है, 27,900। तो इस तरीके की अगर हमें कैलकुलेशन देखनी है तो हम यहाँ पे जल्दी से स्टेटस बार में देख सकते हैं। क्या हम इस स्टेटस बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करेंगे स्टेटस बार पे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको आप यहाँ पे रखना चाहते हैं स्टेटस बार में और जिनको हटाना चाहते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे एवरेज को हटाना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ से एवरेज गायब हो गया। ओके, आप इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर जो डिस्प्ले सेटिंग है। अब डिस्प्ले, मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले के 3 मोड आ रहे हैं। पहले तो ये नॉर्मल मोड है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रिंट व्यू पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट पेज लेआउट आ गया। ओके, पेज लेआउट पे जैसे क्लिक किया तो ये लेआउट चेंज हो गया। मैं नॉर्मल पे आता हूँ। इसके बाद एक और है कि मेरे पास यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू आ गया, यानी जिस इस पेज पे हमने जहाँ तक वर्क कर रखा है, यानी इस यहाँ तक हमने वर्क कर रखा है तो सिर्फ ये यहाँ तक दिखाएगा, बाकी सेल्स और कॉलम्स को ये हटा देगा, हाइड कर देगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकी सेल्स और कॉलम्स हाइड हो गया। अगर आप देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो जूम कैसे होता है, देखिए एक तो कंट्रोल के साथ अगर आप अपने माउस का स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे, अप एंड डाउन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट होता हुआ दिखेगा। ओके, मैं दोबारा से नॉर्मल मोड पे आता हूँ। ओके, अब इसके बाद आता है जूम पे यहाँ पे देखिए स्लाइडर दिया हुआ है प्लस एंड माइनस। अगर आप प्लस एंड माइनस पे क्लिक करते हैं तो 1 बाय 1 आप इसको 10% के हिसाब से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करके साइड बाय साइड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको इसको और क्विक करना है तो आप जैसे ही इस परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जूम विंडो पे। ओके, अगर मुझे 200 करके रखना है 200 पे क्लिक किया, और कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज पे क्लिक किया और ओके कर सकते हैं। ओके, ये सारी फीचर्स हमारे पास हैं। अगर इसके अलावा एक और फीचर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे अगर ये मेन्यू है, अगर ये हटाना है, यानी ये रिबन्स बार हटाने हैं, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ताकि मैं और काम कर सकूँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक छोटा सा एरो आ रहा है तो मैं यहाँ पे फुल मोड पे क्लिक करके ये सब कुछ हटा सकता हूँ, सारी सेटिंग्स हटा सकता हूँ। सिर्फ मेरे पास ग्रिड लाइन होगी, जिस सेल्स होंगे मतलब, जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ। 3 डॉट्स आ गई यानी इलिप्सिस। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूँ और शो करता हूँ शो टैब ओनली। तो यानी यहाँ पे जो होम है, अब ये देखिए कोलैप्स हो रहे हैं, बट मैं जैसे ही सेल पे क्लिक करूँगा ये दोबारा कोलैप्स हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही इन पे क्लिक करूँगा टैब्स पे तो दोबारा से अपीयर होने लगेंगे। अपना काम खत्म करके आप इसको हटा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं इसको दोबारा से वापस लेके आ सकता हूँ? आ सकते हैं।
जैसे आप किसी भी रिबन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एरो फिर से आएगा और यहाँ पे इसको क्लिक करके ऑलवेज शो रिबन्स पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार हटाने ही है, यहाँ पे आपको कोई भी क्विक एक्सेस टूल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हाइड क्विक एक्सेस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस, तो यानी इससे क्या होगा, अगर आपकी शीट का नाम बड़ा है तो यहाँ तक एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, मैं इसको लेकिन रखना चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। हम इनके बारे में और अच्छे से डिटेल्स में बाकी वीडियोस में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने इनके नाम जाने हैं, मैं और अच्छे से बता दूंगा कि इनका क्या क्या यूज़ होगा। मैं इन सारे फीचर्स के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से बात करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उनके डिटेल्स में हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी फीचर्स के बारे में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।